नमस्कार साथियों, डिजिटल एजुकेशन पोर्टल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 के नए अपडेट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब जो ट्रांसफर होने वाले हैं वो कैसे होंगे। जी हाँ, एजुकेशन पोर्टल 3.0 जो है आधुनिक तकनीक पर आधारित एक पोर्टल बन चुका है और इस पोर्टल पे अब आगामी रूपरेखा इसी के आधार पर तय होने वाली है और जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो भी शुरू होने वाली है। ट्रांसफर की प्रक्रियाओं को लेकर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर नया ऑप्शन लाइव हो चुका है। चलिए देखते हैं कैसा है वो ऑप्शन, किस तरह से होंगे ट्रांसफर, क्या क्या रहेगी प्रक्रिया। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है, यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन आपके सामने आने वाली है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब आपके सामने जो स्क्रीन आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब नया ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पर एम्प्लॉय डायरेक्टरी वाला ऑप्शन आ रहा था, जहाँ पर सिर्फ प्रोफाइल वेरिफिकेशन आ रहा था। अब वहाँ पर हॉस्टल मैनेजमेंट और ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी आ चुकी है। ट्रांसफर मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफर रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है साथियों रिक्वेस्ट वॉलेंटरी ट्रांसफर, यानी कि एक ऐच्छिक ट्रांसफर, ऐच्छिक स्वेच्छा से आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई करना है और फिर जब आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को लॉक करने का प्रोसेस यहाँ पर होगा। तो इस तरह से जो है पूरी प्रोसेस अब ऑनलाइन 3.0 के पोर्टल पर होने वाली है। और चूंकि ये AI बेस्ड पोर्टल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसमें किया गया है, तो निश्चित ये पोर्टल हमारे सभी लोक सेवकों के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद के साथ ही काफ़ी सुविधाजनक भी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉलंटरी ट्रांसफर में क्या प्रक्रिया रहेगी। तो देखिए वॉलेंटरी ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देने वाली है। यहाँ पर जैसे मैंने रिक्वेस्ट वॉलेंटरी ट्रांसफर पे किया तो यहाँ पर जो मेनू आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट वॉलेंटरी ट्रांसफर यानी कि आपको ऐच्छिक स्थानांतरण वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने खुलकर आ जाने वाली है, जहाँ पर एम्प्लॉय का यूनिक आईडी, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का संकुल का नाम, स्कूल का नाम, डाइस कोड, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम और प्रथम नियुक्ति दिनांक और सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर साथियों जो है चुन लेना है अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन गलत होती है तो आप अपने जिले से संपर्क करके इसे सुधरवा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मूल पद आएगा, मूल पद के साथ यहाँ पर जो उच्च प्रभार आपको दिया गया है उस पैनल में आपको यहाँ पर नाम दिखाई देगा। यानी कि आपका मूल पद चाहे प्राथमिक शिक्षक हो या माध्यमिक शिक्षक हो, लेकिन उच्च प्रभार उससे बड़े वाले पद पर दिया गया है तो आप उसके बड़े वाले पद में ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन दिखाई देने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आर यू सफरिंग फ्रॉम द सीरियस इलनेस, अगर आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी गंभीर बीमारियों का चयन करना पड़ेगा। यहाँ कैंसर, ब्रेन ट्यूमर या किडनी ट्रांसप्लांट या ओपन हार्ट सर्जरी है या पैरालिसिस है, ये आता है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना पड़ेगा कि अगर आप इस बीमारी से हैं ग्रस्त तो उसका सर्टिफिकेट नंबर और उससे रिलेटेड मेडिकल बोर्ड का एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो नो वाले बटन पर क्लिक रखिए। अगला है स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं, विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। डिसेबिलिटी का टाइप यहाँ पर चुनना पड़ेगा कि किस तरह से विकलांगता है और उसके साथ ही यहाँ पर उसका परसेंटेज चुनना पड़ेगा। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना पड़ेंगे और यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप देखते हैं अनमेरिड अविवाहित है तो अनमेरिड लिखेंगे और अगर आप विवाहित हैं तो मेरिड। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है मेरिड एंड स्पाउस इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं और आपकी पत्नी जो है वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार की गवर्नमेंट हो, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड हैं और आपकी पत्नी या आपके पति जो है वो गवर्नमेंट ऑफ MP या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय हैं, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ MP में एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर जो है रेगुलर बेसिस एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट में, अदर डिपार्टमेंट में, स्कूल एजुकेशन को छोड़कर, तो आप थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप विधुर या विडो यानी विधवा हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, डाइवोर्स्ड हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और डिसर्टेड है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे।
तो इस तरह से ऑप्शन आपके यहाँ पर खुद के सामने आ जाने हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, अनमेरिड है। अब जैसे मैं चुन लेता हूँ नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो आपको नया ऑप्शन खुल के आ जाता है। अब आपको साथ ही यहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाने वाला है। चॉइस फिलिंग में यहाँ पर आपको अपना जिला चुनना है, जिस जिले में आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। सपोज मैं इंदौर में ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ तो मैं इंदौर यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। देन यहाँ पर मुझे इंदौर कौन से स्कूल में ट्रांसफर करवाना है, कौन से ब्लॉक में ट्रांसफर करवाना है, ब्लॉक सिलेक्ट करूंगा। देन यहाँ पर मुझे डाइस कोड दर्ज करना है और जिस पोस्ट के अगेंस्ट में ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ वो पोस्ट कोड मुझे यहाँ पे दर्ज करना होगा। साथ ही पोस्ट कोड एजुकेशन पोर्टल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, जहाँ से आप पोस्ट कोड देख सकते हैं, वैकेंसी का कोड। और अभी हाल फिलहाल में पूरी प्रक्रिया जो है, जब तक शासन के दिशा निर्देश नहीं आ जाते तब तक ये चालू नहीं होने वाली। अभी लाइव ऑप्शन लाइव किया गया है, लेकिन ये दिशा निर्देश बाद ही मान्य रहेगा। तो वैकेंसी कोड जो अपडेट हो जाएंगे तो आपको वैकेंसी कोड यहाँ पर दर्ज कर देना है, देन सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से आपको उस जगह के स्कूल दिखाई देने लगेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सर्च वाले बटन क्लिक किया तो देखेंगे कि मेरे पास जो है आपको SS2 इंग्लिश की जो पोस्ट है पैनल में, चूंकि SS2 इंग्लिश में पैनल में आ रहे हैं तो यहाँ पर जो पैनल आपका उच्च प्रभार का आ रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था वही पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और स्कूल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ से स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, 1 2 3 वाट एवर। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने 1 या 2 और या 3 या मैं यहाँ पे जो भी, मैं अगर इसको पहले लेना चाहता हूँ तो इसको पहले, ठीक है। और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको तीसरे स्थान पे लेना चाहता हूँ, तीसरे स्थान पे, यहाँ पे दूसरे स्थान पे, और मैं इसको पहले स्थान पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अन्य जिले में भी चाहता हूँ। पहले तो मुझे यहाँ पर ऐड वाले बटन पर क्लिक करना होगा ताकि मेरी जानकारी जो है सेव हो जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक कर दूंगा अगर मुझे ट्रांसफर के लिए आवेदन करना है तो। देन मुझे अगले जिले के लिए भी अप्लाई करना है तो अगले जिले के स्कूल और उसके ब्लॉक को सिलेक्ट करूंगा और सर्च बटन पर क्लिक कर दूंगा तो जो पोस्ट है मुझे दिखाई देगी। लेकिन अगर मेरी यहाँ पर पोस्ट नहीं है तो नहीं दिखाई देगी। सपोज मैं यहाँ पर विदिशा जिले को सिलेक्ट करता हूँ, ब्लॉक भी में विदिशा या लटेरी या वाट एवर में चाहता हूँ वो सिलेक्ट करता हूँ, देन सर्च बटन पर क्लिक करता हूँ। अगर मेरे जो पैनल है उस पैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट खाली है तो यहाँ पर पोस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज पोस्ट डिस्प्ले नहीं होगी। तो इस तरह साथियों यहाँ पर ये प्रोसेस आ चुकी है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ही रिक्वेस्ट म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑप्शन भी खुल चुका है। म्यूचुअल ट्रांसफर में जैसे कि पारस्परिक ट्रांसफर होता है, जहां हम जाते हैं वहां से जो बंदा होता है या जो शिक्षक होता है, शिक्षिका होती है, वो अपनी जगह पे आ जाती है और हम उनकी जगह पे चले जाते हैं। इसे म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रोसेस कहा जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने म्यूचुअल ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो ऊपर का जो पूरा हेडर था वो ऐसा ही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूनिक आईडी आपको दर्ज करना है जिसके साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। जैसे मान लो BA 3090, तो मैं ये यूनिक आईडी दर्ज करूंगा जिसके साथ मैं म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहता हूँ। व्यू एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ूंगा और ओनली रेगुलर एम्प्लॉय म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे आएगा, अभी ऑप्शन पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। थर्ड पार्ट आपका आ जाएगा लास्ट में, लॉक ट्रांसफर एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन आप करेंगे उस ट्रांसफर एप्लीकेशन को लॉक करने का ऑप्शन। तो इस तरह से यहाँ पर जो नए ऑप्शन ऑन हो चुके हैं। साथ ही आपको यहाँ पर लॉग आउट का बटन दिख रहा है, उसके बाद आप लॉग आउट कर लेंगे और ये सारी प्रक्रिया आप आसानी से इस 3.0 के इस पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। और अभी हालांकि इसके लिए डिपार्टमेंटल ऑर्डर रिलीज नहीं हुए हैं। जैसे डिपार्टमेंटल ऑर्डर रिलीज हो जाते हैं, ये प्रक्रिया पे आप आसानी से 3.0 के पोर्टल पर जो है अपना ट्रांसफर का आवेदन कर सकेंगे। कृपया वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा डिजिटल एजुकेशन पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए आज ही हमारे ज्ञानंदा चैनल को सब्सक्राइब करें।